सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। बुद्धि का योग हमारा इधर उधर न भटके, ये पूरा ध्यान रखने की, अपने आप को देखने की कि ज्ञान, योग और दैवी गुण हम धारण करते रहें। लालच का भूत हम आत्माओं में ना हो और माया के वश कोई भी विक्रम नहीं करने की विक्रमाजीत बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मोटे से शिक्षाएं। करावनहार परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं, इसलिए सदैव निमित्त भाव की स्मृति में रहना है। निमित्त भाव में रहने से हलचल को समाप्त कर देंगे और सदा अचल अडोल भाव का वरदान प्राप्त करेंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, अनेक प्रकार का मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये जो स्मृति है ये हमें सर्व प्रकार की हलचल से छुड़वाती है और अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि निमित्त बनने से फिर सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि करावनहार की स्मृति सेवा को एकदम सहज कर देती है और फलीभूत भी कर देती है। निमित्त बनने वाली आत्माओं की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो भी कर्म हम सब करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इसलिए उनका कर्मों पर विशेष ध्यान रहता है। सेवा के निमित्त बनना अर्थात हम आत्माएं स्टेज पर हैं, इस स्मृति में रहना। तो ये स्टेज पर रहने की जो स्मृति है ये स्वतः ही हम आत्माओं को अलर्ट रखती है और स्वतः ही फिर सारे एक्ट्स जो होते हैं वो श्रीमद् प्रमाण होते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं ये जो स्मृति है स्टेज की और ये जो स्मृति है करणहार की और करावनहार की, ये स्मृति सेफ्टी का साधन बन जाती है। हम आत्माओं से फिर कोई भी गलत कर्म नहीं होता। इसलिए वरदान को फलीभूत करना है। निमित्त भाव की स्मृति से हर तरह की हलचल को समाप्त करने वाला बनकर सदा अचल अडोल भाव का वरदान प्राप्त करना है। सभी बातें जितनी भी हमारे जिंदगी में आती हैं उसमें हमको न्यारा बनना है। अगर हम न्यारे बनेंगे तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव स्वतः ही करेंगे। कहीं पर अटैचमेंट होती है तो फिर बाबा किनारे हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी अटैचमेंट कहीं भी नहीं होती है, एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति में रहते हैं और निभाते भी हैं, तो फिर परमात्म बाप का सहारा अनुभव करते हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सहज योगी बनना है। सहज योगी बनेंगे तो परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे। वर्तमान समय में भटकती हुई आत्माओं को बाबा कहते हैं शांति की ज़रूरत है, रूहानी स्नेह की ज़रूरत है। प्रेम और शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रेम और शांति से भरपूर करते हैं। समझ देते हैं कि सब जगह प्रेम और शांति का अभाव है और आत्माएं इसको पाने के लिए इधर उधर भटकती हैं और निराश होती रहती हैं। तो समझ देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम करो जिससे कि पहले सभी को बाप के संबंध के स्नेह के अनुभव में लाएं और जो परमात्म प्यार है, जो परमात्म स्नेह है, उससे आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुड़वा कर फिर शांति का अनुभव कराएं। तो प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप इन दोनों का बैलेंस रखने की समझ देते हैं। जब हम इस बैलेंस के साथ
प्रभु का दिया हुआ प्रेम, प्रभु की दी हुई शांति की अनुभूति सभी आत्माओं को करवाएंगे तो उन आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ लग जाएगा। आत्माएं फिर सहज योगी बन जाएगी। ज्ञान के सागर समझ देते हैं कि ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास करो, ताकि हम आत्माओं का ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे। इस विधि से हम आत्माओं का अपना कल्याण भी होगा और फिर हम औरों के कल्याण के निमित्त भी बनेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं, ये सच्ची कमाई करते रहो। हम आत्माओं में अहंकार तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्रभु जी का ज्ञान है, कोई भी इससे पढ़कर सुना सकता है। हमें इस स्मृति से सुनना है कि शिव बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं। बाकी ये नाम रूप के भेदभाव में नहीं आना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा माया का विघन है जो हमें भगवान से विस्मृत करता है और पढ़ाई छुड़वाता है। सुनाने वाला कोई भी हो, हमें उसके नाम रूप को नहीं देखना है, बल्कि बाप की याद में रहकर बाप के महावाक्य सुनने हैं। अहंकार में बिल्कुल नहीं आना है, इससे हम अपना ही नुकसान करते हैं और फिर औरों के नुकसान के भी निमित्त बन जाते हैं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वे हम आत्माओं के रूहानी बाप हैं। वो रूहों के पिता हैं, वो जिस्म के पिता नहीं हैं। और करोड़ों की आबादी जो इस धरा पर मौजूद है शरीरों में, आकारी या साकारी शरीरों में, उन आकारी और साकारी शरीरों को चलाने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा है। संगम युग पर हम सब बैठे हैं और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विधि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं। लक्ष्मी नारायण अर्थात ब्रह्मा सरस्वती जी परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पुरुषोत्तम बने हैं। इस सृष्टि रूपी ड्रामा की जो शुरुआत है वो उत्तम पुरुषों से होती है, अर्थात लक्ष्मी नारायण से होती है। और फिर द्वापर में आकर, पुनर्जन्म में आकर 20 शरीर बदलकर जब 21वां 22वां शरीर लेते हैं, द्वापर युग के 21 जन्म लेते हैं, 21 शरीर और लेते हैं, तब हमारी अवस्था मध्यम आ जाती है। और फिर जब हम 42 जन्म कलयुग में लेते हैं तब हम कनिष्ठ बन जाते हैं, अर्थात लो ग्रेड में चले जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, कमी कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। अभी फिर बाबा हमको कनिष्ठ से फिर उत्तम बना रहे हैं, तो अब उनकी श्रीमत पर चलना है। वैसे भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो उत्तम होती है, फिर धीरे धीरे उसकी जो विशेषताएं हैं वो घटती जाती हैं। ऐसे ही हम सभी आत्माएं भी जब बहुत सारे आधार लेने शुरू करते हैं, आधार लेने से आत्मा की शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। तो जितना विस्तार करती है आत्मा देह लेकर, उतना फिर उसकी जो शक्तियाँ हैं वो कम होती जाती हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हर बात को यथार्थ समझकर फिर औरों को समझाना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मा जी को लेकर भी। तो ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करनी है और झाड़ के चित्र से समझाना है कि कैसे ब्रह्मा जी नीचे तपस्या कर रहे हैं और कैसे सृष्टि रूपी वृक्ष के अंत में खड़े हैं। मीन्स अंतिम जब 83वां जन्म उनका होता है, फिर उनको प्रभु जी मिलते हैं, भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, फिर ब्रह्मा नाम देते हैं। तो वही ब्रह्मा जो है वो फिर तप करते हैं, तपस्या करके फिर अपने लिए सतयुग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके अच्छी रीति समझकर अक्लमंद होना है, क्योंकि आत्माओं को इस नाजुक विषय पर समझाना है जहाँ आत्माएं ब्रह्मा जी को किसी और रूप में देखती हैं और अचानक फिर साधारण तन में रहकर उनको कन्फ्यूजन होती है। तो हमारी कहीं बेसमझी जो है किसी को प्रभु से वंचित न कर दे, इसीलिए हर बात को यथार्थ समझना है, नाम बदनाम नहीं करना है। कंप्लीट भले अंत में बनते हैं, लेकिन समझ तो पहले पूरी रखनी है। परमपिता परमात्मा से प्रीत रखनी है। प्रीत रखेंगे तो उनकी श्रीमत प्रमाण चलेंगे और विजयंती बनेंगे। अगर हम उनसे प्रीत नहीं रखते हैं और फिर हार खा जाते हैं तो फिर हम विपरीत बुद्धि होते हैं ना। तो विपरीत बुद्धि जो आत्माएं हैं वो विनशंती हो जाती हैं।
हम आत्माओं को अपनी अवस्था पर बिल्कुल ध्यान रखना है। दिन पर दिन हमारी अवस्था जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। हम आत्माओं की क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। दैहिक दृष्टि जब होती है तब हमारी आइज़ क्रिमिनल होती है, फिर हम बुराइयां देखते हैं, या तो फिर हम आकर्षित होते हैं या विकर्षण में जाते हैं, घृणा करते हैं। दोनों ही चीज़ें हमको क्रिमिनल बनाती हैं। आंखों से देखने से ही और दैहिक दृष्टि से देखने से ही हम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वशीभूत होते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है। दुनिया तो तमो प्रधान इस समय बन गई है और दिन प्रतिदिन ये और बनती जाएगी, क्योंकि अति के बाद फिर अंत भी होता है। और लोगों का कहना है कि अभी कलयुग छोटा है, लेकिन प्रभु जी समझ देते हैं कि अज्ञानता की नींद में है आत्माएं, तो उन्हें बड़ी युक्ति से दिखाना है कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। महाभारत लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है और विनाश तो निश्चित है। फिर समझ देनी है कि कैसे परमपिता परमात्मा भाग्यशाली रथ अर्थात ब्रह्मा जी का रथ यूज़ करते हैं और हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। सत्य से परिचित होकर अब हमको अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना है। अच्छी रीति बाबा समझाते हैं कि कैसे वो आधार लेते हैं, कैसे वो बाजू में बैठकर हम आत्माओं को सारे ड्रामा का सत्य भी बताते हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का सत्य भी बताते हैं कि कैसे वो ब्रह्मा जी जो हैं वो पहले समझ की स्थापना करते हैं, ज्ञान की स्थापना करते हैं, और फिर जितना जितना समझ स्थापन होती जाती है उतना उतना बेसमझी खत्म होती जाती है और शंकर की अवस्था बनती जाती है। फिर साथ में विष्णु के घराने में आना है तो फिर सारे दैवी गुण भी धारण करते हैं। तो दैवी गुणों का सहयोग देना, अनादि आदि विशेषताओं को सहयोग देना, ऐसे करके वो अपने पालना के संस्कार बनाते हैं। तो हम आत्माओं के लिए भी फिर लेसन बन जाता है कि हम आत्माओं को भी अपना अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए स्थापना करनी है, पालना के संस्कार भी धारण करने हैं और फिर शंकर भी बनना है, अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा भी बनना है। त्रिमूर्ति लोग कहते हैं परंतु समझते नहीं है। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमें त्रिमूर्ति का अर्थ बताते हैं। त्रिमूर्ति शिव हैं, वो 3 रचना करते हैं, स्थापना के लिए, पालना के लिए और आसुरी पन के विनाश का, अहिंसक विनाश कराते हैं बाबा। फिर बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो एक्चुअली बाद में एडिशन होता है, लेकिन गुरु नानक जी ने तो यही बोला है कि परमात्मा को याद करो तो सुखों की मणि मिलेगी। वो सुख जो परमात्म सुख होता है। दुनिया समझ बैठती है पैसों को सुख, लेकिन पैसों के साथ दुख भी आता है। पर ये जो सुख है ये वो सुख है जो आत्मा को चाहिए। ये तभी मिलता है जब हम प्रभु प्रेम में खो जाते हैं। समझ देते रहते हैं बाबा कि जो कुछ भी हम इन आँखों से देखते हैं वो सारा भस्म होने वाला है, इसलिए इससे अब लगाव नहीं रखना है, बल्कि इससे बेहद का वैराग रखते हुए आने वाली जो न्यू दुनिया है उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण करना है और ऑफ कोर्स ये जो धारणाएं हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, ये फिर औरों के साथ भी शेयर करनी है। क्लास कराने के लायक ज़रूर बनना है। जैसे जैसे प्रभु जी हमको समझाते हैं वैसे वैसे वो समझ सबके साथ शेयर करनी है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है और खिटपिट नहीं करनी है। देह अभिमान में बिल्कुल नहीं आना है। हम सब परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो निमित्त बनकर सुनना है, अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण करना, ये प्रभु जी सिखाते हैं। सच्ची सच्ची कमाई इसी समय हम करते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। अपना जीवन हमको हीरे जैसा बनाना है, स्वर्ग में आने लायक जरूर बनना है। सुख हमको कमाने हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो सुख हम कमाते हैं। हमें अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ तो ज़रूर करना चाहिए और बड़े एक्यूरेसी से करना चाहिए। अपना कल्याण भी करना है और हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे भी ज़रूर सोचना है। बुद्धि का योग शिव बाबा की तरफ सदा रहे। हमेशा हमारी स्मृति में रहना चाहिए कि जो महावाक्य हम सुनते हैं वो शिव पिता परमात्मा के हैं। वो परम धाम से हम आत्माओं के लिए ही आते हैं ताकि हम आत्माओं को मूर्छित से सुरजीत करें। तो पूरे होश में सुनने हैं प्रभु जी के महावाक्य। यथार्थ रीति हर बात बुद्धि में रखनी है।
तो फिर बाबा कहते हैं इसको भी याद की यात्रा कहते हैं। भगवान से संबंधित कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है या फिर हम उसको चर्चा करते हैं, माना हम याद की यात्रा पर हैं। इधर उधर बुद्धि का योग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसका खास हमको ध्यान रखना है, उससे हमारा ही नुकसान होता है। और मधुबन एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम बहुत उत्तम पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए वहाँ तो खास तौर पे सब तरफ से कनेक्शन अपना तोड़ देना है बुद्धि से और एक प्रभु में बुद्धि को एकाग्र करना है। नाम रूप में हमको कहीं नहीं फंसना है। सब जगह भगवान की मुरली चल रही है, सारे सेंटर्स में भगवान की मुरली चल रही है, इसी स्मृति से हमको मुरली सुननी है। बुद्धि का योग हमारा इधर उधर न भटके, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आत्मा समझकर और परमात्मा के साथ कनेक्ट होने में इसमें माया थोड़ा विघ्न डाल देती है, क्योंकि 63 जन्म हम देह भान में रहे हैं ना, तो वो नाम रूप में ही फंसा देती है। इसीलिए इसका थोड़ा ज़रूर हमको ख्याल रखना है। बुद्धि में हमें अच्छी रीति हर बात बिठानी है। ज्ञान भी समझना है, अर्थात अब समझ से पाठ बजाना है। ज्ञान हमको समझ देता है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना बैठना खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दिव्यता से, सत्यता से, सत्य स्वरूप में रहना चाहिए, ये सारा ज्ञान सिखाता है। तो जब हम समझ से चलते हैं तब ज्ञानी कहलाते हैं। उसी तरह एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से जब एक से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा पावर हाउस से कनेक्टेड रहते हैं और सशक्त बनते जाते हैं, शंकर की अवस्था की तरफ पहुंचते हैं, तो योग की अवस्था ऊंची है। और दैवी गुण तो हमको यूज़ करनी है, सबके साथ दैवी गुणों का सहयोग देना है, इससे हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आत्माओं के साथ जब दैवी गुण का व्यवहार करेंगे तो आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए राज़ी करने की विधि है सत्यता और दिव्यता का सबको सहयोग देना है। हमको चेक करना है कि अब हमारे में अवगुण नहीं होने चाहिए, इसलिए खास ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कमी कमजोरियां हमारे अंदर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके हम वशीभूत हो जाते हैं। हमको कहीं भी मृग तृष्णा वाली माया से वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि अगर हम वशीभूत होते हैं तो हम विक्रम कर बैठते हैं। लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर तरह का भूत के शिकार हम हो जाते हैं, लेकिन अभी हमें हर तरह के भूत से मुक्त होना है। खाने पीने का भी लालच हमारे नहीं होना चाहिए कि ये खाते जाएं वो खाते जाएं, ये खाने की आसक्ति होती है, ये भी मायावी प्रकोप है, इससे ज़रूर बचना है। हमें किसी भी तरह के खाने की लालसा नहीं रखनी है। कायदे अनुसार जैसे बाबा समझाते हैं वैसे ही खाना है, थोड़ा खाना है, नियम से खाना है, सूक्ष्म खाना है, देवता कम खाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अब सच्चा ब्राह्मण बनो, नियमों पर चलो, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनो। अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है, और साथ में स्व का दर्शन जो बाबा ने करवा रखा है ड्रामा में, उस स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है, ताकि कभी भी हमारे अंदर में अहंकार ना आए, क्योंकि ये स्वदर्शन चक्र की नॉलेज ही अहंकार को खत्म करती है। हम सब स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, इस स्मृति में रहकर पाठ बजाना है। सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस स्मृति से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु जी हम आत्माओं को ऐसा बनाते हैं ताकि हम ब्राह्मण कुल का नाम जो है वो रोशन करें। बड़ी युक्ति से और बड़ी समझ से, मीठे परमात्मा की याद से आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। संभाल जरूर रखनी है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता है, इसलिए बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि बहुत समय का वो शास्त्रों की बातें अंदर गई होती है ना, तो जल्दी फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो संभाल रखनी पड़ती है। आसुरी दुनिया में दैवी राजधानी हम सब स्थापन कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा तो सामना करना ही पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, अपनी दिव्यता और सत्यता में कायम रहना पड़ेगा। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए सब तरह की हिंसाओं को ख़त्म करना है। कोई भी हिंसा हमारे अंदर विकारों की नहीं होनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मत जो पापों से भर रखी है उसको ज्ञान स्नान से खत्म साफ करना है, फिर से सुंदर मत के साथ हमको जीना है। मनुष्य तो अंधेरे में है, हम सब भी घोर अंधेरे में थे। हम मीठे परमात्मा हमें घोर सोचने में लाए हैं, तो बिल्कुल होश में रहना है। बाबा से मुख नहीं मोड़ना है, पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी है। विश्व का मालिक बना रहे हैं भगवान, एक हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं वो,
उनको छोड़ना, उनकी पढ़ाई को छोड़ना महामूर्खता है। तो ये ज़बरदस्त खजाना इस समय मिल रहा है, जिस खजाने से हमको खुद को भरपूर करना है। बाप को कभी नहीं छोड़ना है, वो तो हर हाल में उनका बनकर रहना है। एक वही तो हमारे सच्चे साथी हैं, बेहद की बादशाही दे रहे हैं सबको। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। लक्षण हाँ हमको अच्छे धारण करने हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। दुनिया दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि इसको ख़त्म होना है, कोई ना कोई रीज़न तो बनेगा ना ख़त्म होने के लिए। तो वो तो बहुत ख़राब होते ही जाएंगे, लेकिन अपनी संभाल हमको ज़रूर करनी है। बाबा से वर्षा लेना है, किसी संग दोष में नहीं आना है, नाम रूप में बिल्कुल नहीं फंसना है, फेमिलियरिटी में बिल्कुल नहीं आना है। बाप को छोड़ देंगे तो फिर वर्षा नहीं मिलेगा, हार खा जाएंगे। तो विपरीत बुद्धि नहीं होना है, संशय बुद्धि नहीं होना है, बल्कि निश्चय बुद्धि होकर हमको विजयंती बनना है, मर्तबा ऊंच पाना है। ज्ञान सागर एक ही है और वही हमको समझ देते हैं, बाकी सारा तो भक्ति है, झूठ खंड है। अपने को जितना भी आत्मा ज्ञानी समझे, लेकिन बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों का और भक्ति का जो ज्ञान है उसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं, वो बस लिखी हुई बातें हैं मनुष्यों की, कुछ काल्पनिक भी हैं, बस उसी के अनुसार लोग जीते हैं। सच्चा ज्ञान तो परमपिता परमात्मा समझाते हैं, और इस सच्चे ज्ञान को जब हम अमल में ले आते हैं तो फिर हम ज्ञानी वाले लिस्ट में आते हैं। क्योंकि ज्ञान जो हमको समझ मिल रही है, उसका मतलब फिर समझ के अनुसार हमको पाठ बजाना है। तो समझ के अनुसार अगर हम पाठ बजाते हैं, फिर बाबा कहेंगे कि हाँ समझदार है। जैसे हमको समझ मिलती है कि हम आत्मा है, हमको समझ मिलती है कि हम सतोगुणी आत्मा है, हम परमधाम निवासी हैं और हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये हमको ज्ञान मिला है। अब इस ज्ञान को स्वीकार करते हुए फिर इसी के अनुसार हमको पाठ बजाना है, अर्थात हमको सतोगुणी पाठ बजाना है। हमको आत्मा और परमात्मा की स्मृति में रहकर पाठ बजाना है। तो सच्चा ज्ञान किसको कहते हैं, ये तो प्रभु जी आकर ही समझाते हैं। मनुष्य ये नहीं जान सकते हैं और ना ही स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी के पीछे हमको जाना नहीं है, हमें सारा कुछ जो है वो प्रभु परमपिता परमात्मा से ही समझना है, और फिर योगी भी बनना है, ज्ञानी भी बनना है, ज्ञान स्वरूप योगी स्वरूप बनकर फिर प्रभु जी का नाम रोशन करना है। क्योंकि जब हम समझ से पाठ बजाएंगे, तब हम अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हम आत्माओं को ज्ञान से धनवान बनाने वाले, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर करने वाले शिव पिता परमात्मा जी का